तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं हम लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज के सेशन में हम एसएसजेडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं और इस सेशन में जिस क्वेश्चन को हम देखेंगे उसका एग्जाम हुआ है 20 फरवरी 2024 को शिफ्ट 1 में, उसी के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो अगर आप भी एसएसजेडी का तैयारी कर रहे हैं और आपका भी टारगेट एसएसजेडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 है, तो आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप एसएसजेडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें और उसका एनालिसिस करें। क्योंकि दोस्त, जब तक आप प्रीवियस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आपके एसएसजेडी एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहां से क्वेश्चन बोर्ड उठाता है। तो आइए हमारे साथ क्वेश्चनों को एनालिसिस करते हैं। मात्र 20 क्वेश्चन इसमें हम जीके जिसको लेकर आए हैं और इस क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कहां से क्वेश्चन बोर्ड उठा रहा है और उसके अनुसार आपको तैयारी करना है। तब जाकर आपका तैयारी करना आसान हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को। 20 क्वेश्चन है इसमें जीके जीएस के और आप भी इस सेट को लगाइएगा और देखिएगा कि इस क्वेश्चन में कितना आप सही कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है दोस्तों, कौन सा भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाला पहला गायक है? कौन सा भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाला पहला गायक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जो है ये ऐसे भारतीय संगीतकार हैं जो भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार हैं, ठीक है, या पहले गायक हैं। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। और ये जो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी है, इनको भारत रत्न मिला था वर्ष 1998 में। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर स्टैटिक से आ गया। देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, किस भारतीय नर्तक ने वर्ष 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? किस भारतीय नर्तक ने वर्ष 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुरूपा सेन ने। सुरूपा सेन ने, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक क्वेश्चन आपका स्टैटिक्स से आ गया। तो टोटल आपके 2 क्वेश्चन स्टैटिक्स से हो गए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार जो माता पिता या संरक्षक, उसका यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे या जैसा भी मामला हो डैश वर्ष की आयु के बीच के प्रतिपाल्य को शिक्षा का अवसर प्रदान करे। यानी कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार जो माता पिता हैं उनका यह कर्तव्य है, या जो भी संरक्षक है बच्चों का, उनका यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करे। फिर शिक्षा अपना प्रदान करना अनिवार्य है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष, यानी जो यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है यहाँ पर 6 से 14 वर्ष भरा जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो गया 6 से 14 वर्ष। तो ये जो क्वेश्चन है आपका पॉलिटी से है। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपका पॉलिटी से आ गया और 2 क्वेश्चन आपका हम स्टैटिक्स से देख चुके हैं। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे प्रारंभिक लेखन शैली का नाम क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे प्रारंभिक लेखन शैली का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु लिपि, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। जो सिंधु लिपि है दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थी। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आप सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुने होंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ही प्रचलित थी आपका सिंधु लिपि, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। और ये जो क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, यानी प्राचीन हिस्ट्री के अंतर्गत। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर इतिहास से भी आ चुका है आपके एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/3। कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/3। तो ये क्वेश्चन आपका जो है करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि 2024 में आपका एसएसजेडी का एग्जाम हुआ है और ये 2023 का क्वेश्चन है, यानी करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर्स का है यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के डैश काल का बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, ठीक है। लखनऊ काल का बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। कौन? पंडित बिरजू महाराज। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक भी थे, संगीतकार भी थे, गायक भी थे और भारत में कथक नृत्य के लखनऊ काल का बिंदादीन घराने के प्रतिपादक भी थे। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 लखनऊ, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके स्टैटिक के अंतर्गत आएगा। तो ये मतलब आप गिनते जाइएगा कि कितने मतलब क्वेश्चन जो है स्टैटिक से आ चुके हैं। नेक्स्ट है आपका
7 नंबर क्वेश्चन, और 7 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है, एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप डैश से पूरी तरह से पेशेवर प्रतियोगिता बन गई। तो आपका राइट आंसर हो गया वर्ष 1997, यानी यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर आपका वर्ष 1997 भरा जाएगा, तब जाकर आपका हो जाएगा कि एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप 1997 से पूरी तरह से पेशेवर प्रतियोगिता बन गई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर खेल से आ चुका है, एथलेटिक्स दिया है हमने, मतलब यहाँ से खेल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, भारत के योजना आयोग के स्थान पर 2015 में कौन सी संस्था स्थापित की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। आपको हम बताना चाहेंगे कि जो योजना आयोग है इसकी स्थापना जो है मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, और इसका नाम बदलकर 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग कर दिया। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये पॉलिटी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, पॉलिटी के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपका आएगा। तो आपका पॉलिटी से क्वेश्चन आ चुका है, आप गिनते रहेगा कितना क्वेश्चन पॉलिटी से आया है। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, 12 हिंदू त्यौहार दिवाली के समान है, यानी जो 12 हिंदू त्यौहार है ये दीपावली के समान ही त्यौहार है, जिसे निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? यानी जो 12 त्यौहार है ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वारली और कोकना जनजाति के द्वारा। वारली और कोकना जो जनजाति है दोस्तों ये गुजरात और महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं कौन? वारली और कोकना जनजाति, और इन्हीं के द्वारा 12 हिंदू त्यौहार मनाया जाता है। और ये जो 12 हिंदू त्यौहार है ये दीपावली के समान ही त्यौहार है, यानी उसमें भी दीप जलाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, रंगास्वामी कप, रंगास्वामी कप डैश खेल से संबंधित है, यानी किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी से संबंधित है आपका रंगास्वामी कप। तो ये क्वेश्चन आपका भी खेल से है। ठीक है, तो गिनते रहेगा कितने क्वेश्चन खेल से आए हैं, कितने स्टैटिक से आए हैं, कितने पॉलिटी से आए हैं और कितने हिस्टोरी से आए हैं। ठीक है, आप गिनते रहिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC डैश द्वारा एक पहल है, यानी किसके द्वारा एक पहल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला माप कौन सा है? तो ये क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स से है, ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से है और कह रहा है कि मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला माप कौन है? तो है आपका M3 माप, M3 माप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से डैश के दौरान यानी किस ईस्वी के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे देश में आयोजित की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1977 के दौरान, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा राव फूले, ज्योतिबा राव फूले। तो ये जो क्वेश्चन है आपका जो मॉडर्न हिस्टोरी है उसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ज्योतिबा राव फूले ने वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे में सत्यशोधक समाज का स्थापना किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI में अध्यक्ष के रूप में कौन शामिल हुए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रवनीत कौर। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन फिर से आ चुका है, तो आप गिनते रहेगा कि कितने क्वेश्चन करंट के आ रहे हैं। ठीक है, उसके अनुसार आपको 2024 का करंट को पढ़ना है, क्योंकि ये जो एग्जाम हुआ था 2024 में हुआ था, और तो मतलब ये एग्जाम 2024 में हुआ था, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2023 के करंट का। तो आपको जो एग्जाम होगा, आपका एग्जाम जो होगा वह होगा 2025 में, तो 2025 में एग्जाम होगा तो आपका 2024 का करंट पूछा जाएगा। ठीक है, यानी 1 साल पहले का। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, जब मेंडलीफ, देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया तो उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 63 तत्व ज्ञात थे, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 17 नंबर क्वेश्चन, न्यायाधीश को निलंबित करने के संबंध में नीचे दिए गए कथनों को पूरा कीजिए। और कह रहा है कि भारतीय संविधान केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को निलंबित करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। तो ये आपका बात गलत है, क्योंकि जो भारतीय संविधान है ये केवल उच्च न्यायालय नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय,
या जिला न्यायालय या कोई भी न्यायालय है उनको उनके न्यायाधीशों को निलंबित करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान न्यायाधीशों को निलंबित करने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। तो ये आपका बात सही है, यानी कथन सही है, क्योंकि भारतीय संविधान में दोस्तों न्यायाधीशों यानी जजों को निलंबित यानी हटाने के लिए बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये पॉलिटी के अंतर्गत आएगा। तो आप देखते रहिएगा कितने क्वेश्चन पॉलिटी से आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको पॉलिटी पर अपना फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर फिर से खेल का क्वेश्चन आ गया, खेल से। तो कहा जा रहा है कि बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और कथन नंबर 1 में है बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबर हो तो सर्वर बाएं सर्विस कोर्ट से सर्विस करता है। तो ये आपका कथन गलत हो जाएगा। 2 नंबर कथन में दिया गया है सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं। तो ये भी आपका कथन गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा न तो 1 और न ही 2, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका खेल से है। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन। मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और ये जो क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर्स के अंतर्गत आएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना क्वेश्चन करंट का आ रहा है। ठीक है, गिनते रहिएगा। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन। और 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है डैश किसी देश या देश के किसी सुपरिभाषित भाग के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकीय आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्रित करने, संकलित करने और विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या जनगणना, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 20 क्वेश्चन जीके जीएस के थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। ठीक है, हमने आपको वीडियो में बता दिया है कि किस किस सेक्टर से क्वेश्चन आया है, पॉलिटी से कितना आया है, करंट से कितना आया है, ये सब हम आपको बताते आए हैं। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको फोकस करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।